नमस्कार मित्रों, मैं राममूर्ति मिश्रा एक इनोवेटिव नवोन्मेषी किसान हूं और मुझे IARI से नवोन्मेषी किसान सम्मान भी मिल चुका है। मैं जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ आज करीब पिछले 10 सालों से इस तरफ मैं काम कर रहा हूं और इसी क्षेत्र में मुझे सफलता भी मिली है। कम लागत में अधिक उत्पादन और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी का एक नमूना लेकर के मैं खेती कर रहा हूं। और ये देखिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये ढांचा लगा रखा है। ये इसके ढांचे, इसी से नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी हमें खेत में मिट्टी में देना चाहिए, इसी से हमको मिल जाता है। अप्रैल के लास्ट वीक में इसको लगाते हैं और 40 से 45 दिन बाद ये इसको पलट करके इस एक खाद के रूप में इसको परिवर्तित कर लेते हैं और उसी के 2-4 दिन में ही हम इस पर रोपाई कर देते हैं। सर, एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं जी, तो अगर 45 दिनों में इसकी करते हैं, लंबाई कितना होता है? जैसे 3 फीट से ऊपर और 5-6 फीट के नीचे ही होना। इससे ज्यादा जब हो जाएगा तो ये इसकी डंठल जब कड़े हो जाते हैं तो सड़ने में दिक्कत होता है। इसलिए इसको 45 से 60 दिन के अंदर इसको पलट देना चाहिए। तो किस तरीके से एक जो खाद उर्वरक है उनकी लागत को किस तरीके से कम कर देता है? ये इसमें जीवांश और की मात्रा बहुत होती है। जब हम इसकी पलटाई करते हैं तो उससे जीवांश अपने आप खेत में पैदा हो जाता है। एक तो जब हम इसकी बुआई करते हैं उस समय हम जब खेत की जुताई करते हैं तो जो इसमें फसल अवशेष होता है, डंठल जो होता है, उसी जुताई के समय वो हमको वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो उस फसल अवशेष प्रबंधन का भी ये काम करता है। दूसरे, इसमें इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है कि 80% या फसल के 80% नाइट्रोजन की पूर्ति इसकी पलटाई और इसकी जड़ से हो जाता है। सर, ये तो हो गया खाद उर्वरक की बात। जैसे और बात करें कि वीडीसाइड की बात करें। जी, इसको चूंकि जब हम रोपाई के पहले इसकी जब पलटाई करते हैं तो इसकी जड़ें जो होती हैं उसमें गांठें होती हैं। उस गांठों को नाइट्रोजन पैदा करता है। और दूसरे जो हम जब पलटाई करते हैं तो इसके सड़न से जो वीडीसाइड निकलने वाले होते हैं, वीड्स जो निकलने वाले हैं, खरपतवार निकलने वाले होते हैं, वो भी उलट के उसी में सड़ जाते हैं। इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए किसी हमें वीडीसाइड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा सर, एक चीज और करना चाहते हैं, जैसे आप कौन से फसल की खेती ज्यादा करते हैं? मैं रुक जाइए सर, दूसरा एक सवाल और इसी के साथ में करना चाह रहा था कि एक तो आप कौन सी खेती करते हैं, दूसरा जो है कि पलटाई के कितने दिनों के अंदर फसल की रुपाई या बुआई कर देनी चाहिए जिससे इसका नाइट्रोजन का जो प्रभाव है पूरी तरीके से फसल पर दिखे? जी, पहली बात कि इसके पलटाई के 3 से 4 या 5 दिन के अंदर ही फसल की रोपाई या बुआई कर देना चाहिए, क्योंकि उसी समय ये इसमें सबसे ज़्यादा जीवांश और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और दूसरी, इसको पलटने के बाद आपने पूछा कौन सी फसल लेंगे। मैं आज पिछले 10 वर्षों से काला नमक की खेती कर रहा हूं और इसमें हमारे पूसा नरेंद्र काला नमक एक अभी जो हाल ही में रिलीज हुई है, पिछले साल से मैं इसमें खेती कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ और भरपूर मुझे फसल मिल रही है बिना किसी पेस्टिसाइड और वीडीसाइड के प्रयोग किए। हाँ मित्रों, जैसे आप जान रहे हैं कि इस साल तापमान बहुत ज़्यादा चढ़ गया, जो बड़े कष्ट का कारण रहा है। और उसका कारण ये भी रहा है कि हम तमाम केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके ढांचे के या इसका सनई होता है या उड़द या मूंग का खेती के हरी खाद के रूप में प्रयोग करके हम जो है केमिकल पेस्टिसाइड या वीडीसाइड का प्रयोग को बचा सकते हैं, जिससे हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं और हमारे आय में वृद्धि भी हो सकती है होगी और लागत भी कम लगेगी।